नमस्कार, जय जोहार। आज हमारा छत्तीसगढ़ और उसकी राजधानी रायपुर एक बार फिर चर्चा में है। वजह है ईडी। छत्तीसगढ़ में बीते कुछ सालों से जिस तरह से इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट प्रवर्तन निर्देशालय सक्रिय हुआ है, उसके बाद से ही ये बात मानी जा रही है कि चुनाव तक ईडी छत्तीसगढ़ में रहेगी। छत्तीसगढ़ के नेता आमतौर पर ये कहते पाए जाते हैं कि ईडी जो है वो चुनाव तक के लिए आई है, कुछ दिनों के लिए नहीं आई है। हो भी यही रहा है। सबसे पहले कोयला कारोबार में लेवी के वसूली को लेकर के ईडी ने छत्तीसगढ़ में ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ शुरू की। कार्रवाइयों को करते हुए उसने आईएएस अधिकारियों के घर में छापे डाले, मुख्यमंत्री के उपसचिव के निवास में उन्होंने छापे डाले और बाद में उनको गिरफ्तार करके उनके खिलाफ जांच इस समय इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम जो है वो कर रही है। लेकिन आज जिस तरह की छापेमारी हुई, इसको लेकर के प्रदेश में बहुत तरह की बातें हो रही हैं। एक तरफ आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि ईडी जो कर रही है वो राजनीतिक रूप से कर रही है ताकि कांग्रेस को यहाँ पर अस्थिर किया जा सके। दूसरी ओर बीजेपी है जो ये कह रही है कि छत्तीसगढ़ में घोटाले हो रहे हैं, पैसे की वसूली हो रही है, उसी को पकड़ने के लिए ईडी आई हुई है। तो आज जो कुछ हुआ है, पहली बार खुले तौर पर छत्तीसगढ़ में ईडी ने राजनीतिक लोगों पर हाथ डाला है। इनमें 6 प्रमुख नाम हैं, जिनमें सबसे पहले तो 3 निगम मंडल के अध्यक्ष हैं। सन्नी सुशील अग्रवाल जो हैं वो सन्निर्माण कर्मकार मंडल के अध्यक्ष हैं। गिरीश देवांगन खनिज विकास निगम के अध्यक्ष हैं। नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल हैं। लेकिन इसके अलावा भी इनकी एक पहचान है कि जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार नहीं थी, तब गिरीश देवांगन प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री हुआ करते थे। भूपेश बघेल जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं, उनके बचपन के दोस्त हैं, इस लिहाज से उनके बेहद करीबी माने जाते हैं। रामगोपाल अग्रवाल कोषाध्यक्ष तब भी थे, कोषाध्यक्ष आज भी हैं। राज्य में जो चंदे वगैरह पार्टी के लिए आते हैं उसको कलेक्ट करना और उसको कहाँ इस्तेमाल करना है, ये तमाम काम जो है रामगोपाल अग्रवाल का होता है। सुशील सन्नी अग्रवाल जो हैं वो इन्हीं दोनों नेताओं के बताए गए काम को संपादित करने का काम करते हैं। तो ये 3 चेहरे आप समझ लीजिए जिनके निवास में आज छापे पड़े हैं। देवेंद्र यादव भिलाई से विधायक हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के जो करीबी विधायक होते हैं उनमें उनका नाम आता है। चंद्रदेव राय का भी नाम कुछ इसी तरह का है। विनोद तिवारी, उनकी भूमिका भी संगठन में के कामकाज देखने के तौर पर है। कुल मिलाकर ये तमाम वो नाम हैं जो सीधे सीधे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से जुड़ते हैं और इन्हीं लोगों पर आज छापे पड़े हैं। कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि ये छापेमारी कोयले के लेवी वसूली को लेकर थी। दरअसल मैं आपको एक घटना का जिक्र कराना चाहता हूं। जब झारखंड के विधायक छत्तीसगढ़ पहुंचे थे, जब झारखंड में राजनीतिक अस्थिरता का माहौल बनाने का प्रयास हुआ था, उस दौरान झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के विधायक रायपुर लाए गए थे। तब 3 लोग ऐसे थे जिनकी एंट्री मे फेयर रिसोर्ट के भीतर थी, जिनमें एक सुशील सन्नी अग्रवाल थे, एक रामगोपाल अग्रवाल थे और गिरीश देवांगन। तो जो भी सीक्रेट काम दिया जाता है कि इसको आपको संपादित करना है, सुरक्षा का ध्यान रखना है और ठीक तरह से मैनेजमेंट हो जाना चाहिए, तो ये काम जो है वो संगठन की ओर से इन्हीं 3 नेताओं को सौंपे जाते हैं। कुल मिलाकर इनका काम जो है वो कांग्रेस के जो नियमित काम होते हैं उनको मैनेज करना इनका काम है। देवेंद्र यादव का काम वॉलंटियर्स मैनेजमेंट और जो साथी विधायक हैं उनके उन सभी की व्यवस्थाएं ठीक तरह से हो जाए, ये जिम्मेदारी उनकी होती है। तो सीधे तौर पर कोयला लेवी से इनका अभी तक कोई संबंध दिखाई यहाँ के लोगों को बनस्पत नहीं देता है। हाँ, इनका काम मैनेजमेंट करना ये जरूर हो सकता है। कोयला लेवी को लेकर के चार्जशीट की स्थिति में ईडी पहुँच चुकी है और उसके बाद फिर उसी मामले में लोगों को छापे मार करके उस पर और पूछताछ की जाए, वैसी स्थिति नहीं बनती है। सबसे दिलचस्प ये है कि आने वाले दिनों में 24 तारीख से लेकर 26 तारीख तक कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन छत्तीसगढ़ में होना है। इस राष्ट्रीय अधिवेशन के पहले इन तमाम नेताओं को जिम्मेदारी मिली थी कि वो वहाँ पर जाएं, जा करके कामकाज को देखें, संभालें और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को ये सीधे रिपोर्ट भी करते थे कि वे तैयारियाँ किस तरह की चल रही हैं, नेता ठहरेंगे कहाँ, किस गाड़ी से जाएंगे, किस जगह पर मैनेजमेंट किस तरह का होगा। तो इस तरह की बहुत महत्वपूर्ण काम इन नेताओं के जिम्मे आया हुआ था। वॉलंटियर्स कौन कहाँ रहेगा, सब काम आसानी से हो जाएं और ये काम भी आज से नहीं कर रहे हैं। जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे, तभी यही नेता उनके लिए प्रदर्शनों में, बड़े बड़े आंदोलनों में उसका मैनेजमेंट का जो काम है वो यही लोग किया करते थे। रामगोपाल अग्रवाल ने विपक्ष में रहते हुए
कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी निभाते हुए तत्कालीन प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भूपेश बघेल के कहने पर ओल्ड कांग्रेस भवन को बनाने में बहुत परिश्रम भी किया था। तो ये तमाम लोग वो लोग हैं जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के करीबी माने जाते हैं, उनके बताए गए काम को संपादित करने के लिए अपना समय लगाते हैं। तो आज जब इन लोगों पर छापे पड़े तब बयान पहले भारतीय जनता पार्टी की ओर से आया कि घोटालेबाजों को पकड़ा जा रहा है। अच्छा, ईडी जब घर में जाती है किसी के तो उसकी गलती हो या ना हो, एक आम धारणा ये होती है कि कुछ न कुछ गड़बड़ है तभी ईडी गई है। और इसी लाइन को लेते हुए भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि अगर आपके मन में डर नहीं है तो विरोध किस बात का आखिर किया जा रहा है। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की ओर से इस तरह के ट्वीट आने शुरू हुए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी ये कहा कि आने वाले दिनों में कांग्रेस का अधिवेशन है, उसको प्रभावित करने के लिए ये छापे पड़ रहे हैं और इस छापों से कांग्रेस के लोग डरेंगे नहीं। जो जिम्मेदारियां उनको मिली थी, जो जिम्मेदारी यहाँ के कांग्रेस को मिली है कि अधिवेशन कराने की, वो पूरा होकर रहेगा। पवन खेड़ा जो संचार कमेटी के अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरे देश में किन किन राजनीतिक दलों पर छापे मारे गए आज तक ईडी की ओर से, और कौन कौन वो नेता थे जो पहले भ्रष्टाचारी थे, बाद में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और अब कहीं ना कहीं अच्छे अच्छे पदों पर बैठे हुए हैं। इन तमाम बातों का जिक्र उनकी ओर से किया गया। उनकी ओर से यह भी कहा गया कि छत्तीसगढ़ में अधिवेशन से घबरा करके केंद्र की सरकार ने ईडी के छापेमारी की कार्रवाई की है। सबसे दिलचस्प ये है कि अब तक जब ईडी की कार्रवाई होती थी उसके 2 दिन 3 दिन बाद जो है नेता ईडी के दफ्तर जाकर के प्रदर्शन किया करते थे, लेकिन इस बार ईडी की टीम जो है वो नेताओं के घरों में बैठी हुई है। उनके घरों के बाहर ढोल नगाड़े लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता पहुंचे और प्रदर्शन किया। विधायक देवेंद्र यादव के घर के बाहर उनके समर्थक पहुंचे और उन्होंने हवन कुंड स्थापित किया, रघुपति राघव राजाराम गाया और उनके सद्बुद्धि की कामना की। तो कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में इस समय राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है। सभी लोग ईडी का अगला कदम क्या होगा, ईडी को क्या मिल रहा है, इन तमाम बातों पर अपनी नज़र बनाए हुए हैं कि आखिर ईडी जाती तो है लेकिन पाती क्या है। क्योंकि अब तक केवल समीर बिश्नोई के निवास को छोड़ दें तो कुछ ठोस चीज़ें बहुत जल्दी बाहर नहीं आई हैं, और जब तक चार्जशीट आता है तब तक बहुत चीज़ें बदल चुकी होती हैं। तो ये देखना होगा कि आने वाले दिनों में किस तरह से जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है उसकी टीम जिस तरह कार्रवाई उसने की है उस पर क्या कुछ चीज़ें उनको मिली है, क्या उनके पुराने छापेमारी से संबंध स्थापित हो रहे हैं। इन तमाम बातों के लिए थोड़ा इंतज़ार करना होगा। मैं देवेश तिवारी सीजी बॉक्स के लिए रिपोर्ट कर रहा हूँ। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो घंटी बजा लीजिए, अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इसी तरह से छत्तीसगढ़ के मुद्दों पर जो खबरें हैं उन पर बातचीत करने के लिए इसी यूट्यूब चैनल पर और इसी फेसबुक पेज पर आता रहूँगा। धन्यवाद।